नमस्कार प्रिय श्रोता, ऑडियो टॉकीज के इस नए अध्याय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम जिस शख्सियत की गाथा सुनने जा रहे हैं वो केवल एक नाम नहीं बल्कि एक ऐसा जीवंत अनुभव है जो आपकी आत्मा को छू जाएगा। कल्पना कीजिए, एक साधारण सा गांव का बालक जिसकी ईश्वर के लिए तड़प इतनी प्रबल थी कि वो उसे साक्षात दर्शन देने पर मजबूर हो गया। आज की कहानी है श्री रामकृष्ण परमहंस की, एक ऐसे संत की जिन्होंने धर्मों की दीवारें गिराकर पूरी मानवता को एक ही सूत्र में पिरोने का संदेश दिया। तो चलिए इस अद्भुत आध्यात्मिक सफर को शुरू करते हैं। अपने दिल और दिमाग को खोलिए और मन को शांत कीजिए। ये यात्रा काफी लंबी है, इसलिए आराम से बैठिए। शायद आप इसे बीच बीच में रोककर इसकी गहराई में उतरना चाहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस छोटे से गांव से जहां एक दिव्य चिंगारी ने जन्म लिया था। अध्याय 1, कामार पुकर का वो चमकता सितारा। हमारी कहानी की शुरुआत होती है 19वीं सदी के भारत से। अंग्रेजी शासन का दौर, सामाजिक उथल-पुथल और इन सब के बीच पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में बसा एक छोटा सा शांत गांव कामार पुकर। इसी गांव के एक साधारण परिवार में 18 फरवरी 1836 को एक बच्चे ने जन्म लिया। माता पिता ने उसका नाम रखा गदाधर। पिता खुदीराम और माता चंद्रमणि देवी धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उनकी सादगी और ईमानदारी दूर दूर तक मशहूर थी। गदाधर बचपन से ही सबसे अलग थे। जहां अन्य बच्चे गिल्ली डंडा या कंचे खेलने में व्यस्त रहते, वहीं गदाधर का मन प्रकृति की गोद में बैठकर पक्षियों की चहचहाहट सुनने या फिर आसमान में उड़ते बादलों को निहारने में लगता। स्कूल का नाम सुनते ही उनका मन उचाट हो जाता। वे कहते, ये शिक्षा तो केवल रोटी कमाने का जरिया है। मुझे तो वो ज्ञान चाहिए जो जीवन के रहस्य खोले, जो ईश्वर तक पहुंचाए। उनमें कलात्मक प्रतिभा कूट कूट कर भरी थी। वो मधुर गाते, नाटकों में ऐसे अभिनय करते कि दर्शक मंत्रमुग्ध हो जाते और मिट्टी से इतनी सुंदर मूर्तियां बनाते कि लगता वो अभी बोल उठेंगी। पर ये सब केवल प्रतिभा नहीं थी, ये तो उनके भीतर छिपी उस दिव्य चेतना की एक झलक मात्र थी। एक घटना ने उनकी इस विशेषता को और स्पष्ट कर दिया। जब वे मात्र 6-7 वर्ष के थे तो एक दिन खेतों में टहल रहे थे। आसमान में काले काले बादल छाए थे और उनके बीच से सफेद बगुलों का एक झुंड उड़ रहा था। इस काले और सफेद के अद्भुत दृश्य ने गदाधर को इतना विभोर कर दिया कि वे वहीं बेहोश होकर गिर पड़े। ये उनकी पहली समाधि थी। ईश्वर के सौंदर्य के सामने उनकी चेतना शरीर के बंधन से मुक्त हो गई थी। इसी तरह एक बार शिवरात्रि के नाटक में उन्होंने भगवान शिव की भूमिका निभाई। भस्म लगाकर, जटाजूट बनाकर जब वे पूरी तरह शिव का रूप धारण कर चुके तो कुछ ऐसा हुआ कि वे अपने अस्तित्व को भूलकर स्वयं शिव में ही लीन हो गए। उनकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। उस दिन नाटक तो नहीं हो सका, पर गांव वालों ने एक बालक के रूप में साक्षात शिव के दर्शन कर लिए। गदाधर का बचपन खेलों से नहीं बल्कि ऐसी ही आध्यात्मिक अनुभूतियों से भरा था। पिता के निधन के बाद घर की स्थिति और कठिन हुई, पर उनका मन हमेशा कहीं और ही रमा रहता। ये बचपन ही उस महान आध्यात्मिक भवन की नींव थी। पर क्या होगा जब इस नींव पर जीवन के तूफान आएंगे, जब गरीबी का दबाव और सांसारिक जिम्मेदारियां सामने आएंगी? क्या ये कोमल पौधा टिक पाएगा? ये जानने के लिए हमें अगले पड़ाव पर जाना होगा। अध्याय 2, दक्षिणेश्वर, जहां जन्म हुआ एक परमहंस का। समय बीता। गदाधर के बड़े भाई रामकुमार ने परिवार की जिम्मेदारी संभाली और पेट पालने के लिए कोलकाता आ गए। कुछ समय बाद उन्होंने गदाधर को भी बुला लिया ताकि वो पूजा पाठ का काम सीखकर उनकी मदद कर सकें। पर गदाधर का मन तो अब भी कामार पुकर के शांत वातावरण और अपनी आंतरिक खोज में ही लगा था। वे कोलकाता आए जरूर, पर उनका दिल यहाँ नहीं लगा। फिर भी उन्होंने भाई का हाथ बटाना शुरू किया, पर उनकी पूजा पद्धति सबसे निराली थी। वे मूर्ति को केवल पत्थर का टुकड़ा नहीं बल्कि साक्षात सत्ता मानकर पूजते। उनके लिए देवता जीवित थे। इसी दौरान कोलकाता के पास दक्षिणेश्वर में गंगा किनारे एक भव्य मंदिर बन रहा था।
ये था काली मंदिर। इसे बनवाया था धर्मपरायण जमींदारनी रानी रासमणी ने। एक बड़ी समस्या ये थी कि रानी शूद्र वर्ण की थी और उस जमाने के सामाजिक नियमों के चलते कोई भी ब्राह्मण पुजारी उनके बनवाए मंदिर में पूजा करने को तैयार नहीं था। रानी बहुत दुखी थी। तब किसी ने रामकुमार का नाम सुझाया। रामकुमार ने समाज की परवाह न करते हुए ये जिम्मेदारी स्वीकार कर ली और दक्षिणेश्वर के मुख्य पुजारी बन गए। कुछ समय बाद उन्होंने गदाधर को भी वहां बुला लिया। शुरुआत में गदाधर को संकोच हुआ, पर जब उन्होंने रानी रासमणी की अटूट श्रद्धा और मां काली के प्रति अगाध प्रेम देखा तो उनका मन बदल गया। उन्होंने महसूस किया कि भक्ति जाति पाति की मोहताज नहीं होती और फिर उन्होंने मंदिर में मां काली की पूजा का भार संभाल लिया। ये वो पल था जिसने गदाधर को रामकृष्ण परमहंस बनने का मार्ग दिखाया। जैसे ही उन्होंने नियमित रूप से मां की पूजा शुरू की, एक अजीब सी व्याकुलता उन्हें घेरने लगी। अब वे सिर्फ पुजारी नहीं रहे, वो एक ऐसे बेटे बन गए जो अपनी मां से मिलने को बेताब था। वे दिन रात मूर्ति के सामने बैठकर पुकारते, मां, तुम हो कि नहीं? अगर हो तो मुझे दर्शन क्यों नहीं देती? क्या मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूं? ये पुकार दिनों दिन बढ़ती गई। वे खाना पीना भूल गए, नींद गायब हो गई। उनकी आंखें हमेशा आंसुओं से भरी रहती। मंदिर के लोग उन्हें पागल समझने लगे। उनके बड़े भाई भी चिंतित थे। उनकी हालत देखकर लगता था जैसे बिना पानी की मछली तड़प रही हो। उनके लिए अब ईश्वर का अनुभव जीवन मरण का प्रश्न बन गया था। एक दिन ये व्याकुलता चरम पर पहुंच गई। उनसे रहा न गया। उन्होंने ठान लिया, या तो मां के दर्शन होंगे या फिर ये जीवन ही समाप्त कर देंगे। वे मंदिर में गए और दीवार पर टंगी एक तलवार की ओर देखने लगे। जैसे ही उन्होंने तलवार उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, एक चमत्कार हुआ। पूरा मंदिर, मूर्ति, दीवारें, सब कुछ एक अथाह प्रकाशमय सागर में विलीन होने लगा। उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था सिवाय एक दिव्य ज्योति के। गदाधर उस अनंत आनंद में पूरी तरह लीन हो गए। बाहरी दुनिया से उनका कोई वास्ता न रहा। ये था मां काली का साक्षात्कार। जब वे होश में आए तो सब कुछ बदल चुका था। उन्होंने ईश्वर को न केवल देखा था बल्कि जी भी लिया था। पर क्या ये अनुभव एक बार का था या फिर ये एक नई और भी गहन यात्रा की शुरुआत थी? अगले अध्याय में हम देखेंगे कि इस दिव्य मुलाकात के बाद रामकृष्ण का जीवन कैसे एक नया मोड़ लेता है। पूरा मंदिर, मूर्ति, दीवारें, सब कुछ एक अथाह प्रकाशमय सागर में विलीन होने लगा। उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था सिवाय एक दिव्य ज्योति के। गदाधर उस अनंत आनंद में पूरी तरह लीन हो गए। बाहरी दुनिया से उनका कोई वास्ता न रहा। ये था मां काली का साक्षात्कार। जब वे होश में आए तो सब कुछ बदल चुका था। उन्होंने ईश्वर को न केवल देखा था बल्कि जी भी लिया था। पर क्या ये अनुभव एक बार का था या फिर ये एक नई और भी गहन यात्रा की शुरुआत थी? अगले अध्याय में हम देखेंगे कि इस दिव्य मुलाकात के बाद रामकृष्ण का जीवन कैसे एक नया मोड़ लेता है। अध्याय 3, साधना की अग्नि परीक्षा, तंत्र, भक्ति और ज्ञान के मार्ग। मां काली के उस प्रथम अवर्णनीय दर्शन ने गदाधर को पूरी तरह रूपांतरित कर दिया। अब वे पहले वाले साधारण पुजारी नहीं रहे थे। उनकी आंखों में एक अलौकिक चमक, एक दिव्य मस्ती समा गई थी। वे मां काली की मूर्ति से एक बच्चे की ताटरीन बातें करते, उन्हें भोग लगाते, उनके गीत गाते और कभी-कभी उनसे रूठ भी जाते। एक बार तो वे मां से शिकायत करते हुए देखे गए, तुम मुझे इतना आनंद देती हो कि मैं खा नहीं पाता, सो नहीं पाता, अब और नहीं चाहिए। पर रामकृष्ण की आत्मा अब और अधिक की प्यासी थी। एक सवाल उन्हें बार बार कचोटता, क्या ईश्वर केवल मां काली के इस साकार रूप तक ही सीमित है? क्या उनके अनंत रूप नहीं है? यह जिज्ञासा ही उन्हें हिंदू धर्म के विभिन्न मार्गों की ओर ले गई।
पहला मार्ग था वैष्णव भक्ति का। उन्होंने भगवान राम और कृष्ण की भक्ति में डूबना शुरू किया। जब वे राम की भक्ति करते तो स्वयं को हनुमान जैसा सेवक मानने लगते। उनका व्यवहार, चाल ढाल सब कुछ वानर के समान हो जाता। वे पेड़ों पर चढ़ जाते, जंगल में भटकते। कहा जाता है इस साधना की परिणति में उन्हें मां सीता के दर्शन हुए। फिर उन्होंने राधा भाव को धारण किया। ये सबसे कठिन साधनाओं में से एक थी, जहां भक्त स्वयं को राधा मानकर कृष्ण के प्रति प्रेम की अनुभूति करता है। रामकृष्ण कई महीनों तक इस भाव में रहे। वे स्त्रियों के वस्त्र पहनते, उनकी तरह बोलते और चलते। उनका पूरा व्यक्तित्व एक विरहणी गोपिका सा हो गया, जो अपने कृष्ण के मिलन के लिए तड़प रहा है। इस साधना के चरम पर उन्हें स्वयं भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए। इस तरह उन्होंने शाक्त और वैष्णव मार्ग के शिखर छू लिए। पर उनकी यात्रा अभी पूरी नहीं हुई थी। अब बारी थी तंत्र साधना की, जिसे सबसे कठिन और रहस्यमय माना जाता है। और यहां उनकी मुलाकात हुई एक अद्भुत स्त्री से, भैरवी ब्राह्मणी। भैरवी एक विदुषी और तपस्विनी थी। उन्होंने रामकृष्ण को देखते ही पहचान लिया कि ये कोई साधारण साधक नहीं। बेटा, मैं तुम्हें ढूंढती ही रही। शास्त्रों में जिन लक्षणों का वर्णन है वो सब तुम में दिख रहे हैं। उन्होंने रामकृष्ण को तंत्र के गूढ़ मार्ग पर चलाया। तंत्र साधना में 64 प्रमुख विधियां हैं, जिनमें से कुछ बहुत ही भयावह और कठोर हैं, जैसे श्मशान में रात भर बैठना। पर रामकृष्ण के लिए सब कुछ मां का ही स्वरूप था। उन्होंने बिना किसी भय या घृणा के पूरी निष्ठा से हर साधना पूरी की। भैरवी ब्राह्मणी चकित थी। उन्होंने घोषणा कर दी कि रामकृष्ण कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि स्वयं ईश्वर का अवतार है। इन सभी साधनाओं के बाद रामकृष्ण ने एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाला। चाहे शक्ति का मार्ग हो, चाहे विष्णु का या तंत्र का, सभी एक ही परम सत्य तक ले जाते हैं। पर अब उनके मन में एक नया और शायद सबसे बड़ा सवाल उठा। क्या ईश्वर का कोई रूप नहीं भी हो सकता? क्या वो निराकार, अनंत और अवर्णनीय है? ये प्रश्न उन्हें हिंदू दर्शन के सबसे उच्च शिखर की ओर ले गया, अद्वैत वेदांत की ओर। यहां मैं और तुम का भेद मिट जाता है। यहां भक्त और भगवान एक हो जाते हैं। पर इस मार्ग पर चलने के लिए उन्हें अपनी सबसे प्रिय छवि मां काली के रूप को भी मन से हटाना होता। क्या वे ऐसा कर पाएंगे? इस कठिनाइयतम परीक्षा के लिए उनका गुरु बना एक कठोर सन्यासी, तोतापुरी। अगले अध्याय में हम उसी महान मिलन की कहानी सुनेंगे। अध्याय 4, अद्वैत का शिखर और मैं का विलोपन। रामकृष्ण अब वो मुकाम पर पहुंच चुके थे जहां उनकी आत्मा निराकार ब्रह्म के अनुभव के लिए बेचैन हो उठी थी। अद्वैत वेदांत का मार्ग ज्ञान का मार्ग है, जहां व्यक्ति को अपनी सारी पहचान, अपना अहम पूरी तरह मिटाकर उस परम चेतना में विलीन होना होता है। रामकृष्ण के लिए यह सबसे बड़ी चुनौती थी, क्योंकि इसका अर्थ था अपनी मां काली की मूर्त रूप की छवि को भी मन से निकालना। और जैसा कि हमेशा होता आया था, उनकी इस प्यास को बुझाने के लिए गुरु स्वयं चलकर आ गया। एक दिन दक्षिणेश्वर के घाट पर एक दिगंबर सन्यासी आकर ठहरे, तोतापुरी। वे 40 वर्षों की कठोर साधना के बाद निर्विकल्प समाधि प्राप्त कर चुके थे। उन्होंने रामकृष्ण को देखा और पूछा, क्या तुम वेदांत की साधना करना चाहते हो? रामकृष्ण ने बालक की तरह उत्तर दिया, मुझे अपनी मां से पूछना होगा। तोतापुरी को यह सुनकर हंसी आ गई। उनके लिए देवी देवता मन के भ्रम थे, फिर भी उन्होंने प्रतीक्षा की। रामकृष्ण ध्यान में गए और लौटकर बोले, हां, मां ने आज्ञा दे दी है। तोतापुरी ने रामकृष्ण को सन्यास की दीक्षा दी और अद्वैत का मूल मंत्र समझाया। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। केवल ब्रह्म ही सत्य है, ये जगत मिथ्या है। उन्होंने रामकृष्ण को ध्यान में बैठकर मन को सभी विचारों और रूपों से खाली करने को कहा। रामकृष्ण ने ऐसा ही किया, पर जैसे ही वे गहन ध्यान में उतरते, उनके सामने मां काली की जीवंत छवि आ जाती। वे उसे पार नहीं कर पा रहे थे। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी
कि वे अपनी मां को मिथ्या कैसे कह सकते थे। जब उन्होंने ये कठिनाई तोतापुरी को बताई तो गुरु ने कठोर उपाय सुझाया। उन्होंने पास पड़ा कांच का एक टुकड़ा उठाया और रामकृष्ण के भौहों के बीच पर टिका दिया। जब भी मां की छवि आए, इस ज्ञान के शस्त्र से उसे काट दो, उन्होंने आदेश दिया। 4 सेकंड के लिए रुके। ये रामकृष्ण के लिए हृदय विदारक था, पर गुरु के आदेश का पालन करने के लिए उन्होंने अपनी पूरी शक्ति इकट्ठी की। वे फिर से ध्यान में बैठे। जब मां की छवि आई तो उन्होंने मन ही मन कांच के उस टुकड़े से उस पर प्रहार किया और ऐसा हुआ कि छवि टुकड़े टुकड़े होकर विलीन हो गई। उसी क्षण एक चमत्कार हुआ। रामकृष्ण का व्यक्तिगत मैं, उनकी सारी पहचान, सब कुछ लुप्त हो गया। वे उस निर्विकल्प समाधि में पहुंच गए जहां सिर्फ शुद्ध, अनंत, आनंदमय चेतना का सागर रह गया। कोई देखने वाला नहीं, कोई देखी जाने वाली चीज नहीं, सब कुछ एक हो गया। वे 3 दिनों तक इसी अवस्था में रहे। उनका शरीर शव की तरह स्थिर था। तोतापुरी आश्चर्यचकित थे। जिस अवस्था को पाने में उन्हें 40 वर्ष लगे, इस युवक ने उसे 1 दिन में प्राप्त कर लिया था। 3 दिन बाद तोतापुरी ने बहुत प्रयास से रामकृष्ण की चेतना को शरीर में वापस लौटाया। जब रामकृष्ण होश में आए तो उनकी आंखों में भक्ति की मस्ती के साथ साथ ज्ञान की गहरी अथाह शांति समा गई थी। अब वे साकार और निराकार, भक्ति और ज्ञान दोनों के स्वामी थे। पर अभी भी एक प्रश्न शेष था। क्या ये सत्य केवल हिंदू धर्म तक ही सीमित है? उनका जिज्ञासु मन अब दूसरे धर्मों की ओर मुड़ा। क्या होगा अगर एक काली भक्त मुस्लिम बनकर नमाज पढ़े? क्या होगा अगर वो ईसाई बनकर ईसा मसीह की आराधना करे? ये जानने के लिए हमें अगले और शायद सबसे क्रांतिकारी अध्याय में जाना होगा। अध्याय 5, यतो मत ततो पथ। सभी धर्म एक ही मंजिल की ओर। अद्वैत के उस शिखर को छूने के बाद रामकृष्ण परमहंस के लिए कोई सीमा, कोई भेद नहीं रह गया था। उन्होंने अपने जीवन में ही प्रमाणित कर दिया था कि हिंदू धर्म के भीतर के सभी मार्ग, शाक्त, वैष्णव, तंत्र, वेदांत, एक ही सत्य के द्वार हैं। पर उनकी जिज्ञासा का सागर अभी शांत नहीं हुआ था। एक नया क्रांतिकारी प्रश्न उठ खड़ा हुआ। क्या केवल हिंदू धर्म ही सत्य का द्वार है? क्या इस्लाम, ईसाई धर्म या अन्य मत भी उसी एक ईश्वर तक नहीं ले जाते? उस जमाने में ये विचार स्वयं में एक साहसिक क्रांति थी। लोग अपने अपने धर्मों को श्रेष्ठ मानते थे, पर रामकृष्ण के लिए ईश्वर किसी एक पंथ की जागीर नहीं थे। वो तो सारे ब्रह्मांड के स्वामी थे और इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि वे इन मार्गों को किताबों से नहीं बल्कि जी कर देखेंगे। सबसे पहले उन्होंने इस्लाम धर्म के मार्ग पर चलने का निश्चय किया। दक्षिणेश्वर के पास रहने वाले एक सूफी संत गोविंद राय ने उन्हें इस्लाम की दीक्षा दी। रामकृष्ण ने इसे पूरी गंभीरता से लिया। उन्होंने मुस्लिमों जैसे वस्त्र धारण किए, दिन में 5 बार नमाज अदा की और अल्लाह नाम का जाप करते रहे। इस दौरान उन्होंने हिंदू देवी देवताओं के बारे में सोचना भी बंद कर दिया। वे काली मंदिर के पास भी नहीं जाते थे क्योंकि मूर्ति पूजा इस मार्ग में वर्जित थी। वे पूरी तरह इस्लामी साधना में डूब गए और केवल 3 दिनों के भीतर ही एक अद्भुत घटना घटी। एक दिव्य ढी वाले पुरुष जो पैगंबर या ईश्वर के इस्लामी स्वरूप का प्रतीक थे, उनके समक्ष प्रकट हुए और फिर उनके भीतर समा गए। इसके बाद उन्हें ठीक वैसा ही अनुभव हुआ जैसा अद्वैत वेदांत में हुआ था, निराकार अनंत सत्ता का साक्षात्कार। उन्हें पूर्ण विश्वास हो गया कि इस्लाम भी उसी एक ईश्वर तक पहुंचने का एक सच्चा। कुछ वर्षों बाद उनका ध्यान ईसाई धर्म की ओर गया। वे दक्षिणेश्वर के एक भक्त जदुनाथ मलिक के घर जाया करते थे, जहां ईसा मसीह और वर्जिन मैरी की सुंदर तस्वीरें लगी थी। रामकृष्ण उन तस्वीरों को घंटों निहारा करते। एक दिन जब वे बगीचे में टहल रहे थे तो एक चमत्कारिक दृश्य उनके सामने उपस्थित हुआ। एक दिव्य प्रकाश से घिरे हुए, करुणा से भरे एक पुरुष उनकी ओर बढ़े। ये ईसा मसीह थे।
ईसा ने रामकृष्ण को गले लगाया और उनके भीतर समा गए। उस पल रामकृष्ण को वही आनंद, वही समाधि की अवस्था प्राप्त हुई जो मां काली और अल्लाह के अनुभव के समय हुई थी। उन्होंने अनुभव किया कि ईसाई धर्म भी उसी परमपिता तक पहुंचने का एक सीधा मार्ग है। इन सब प्रत्यक्ष अनुभवों के आधार पर रामकृष्ण ने वह सार्वभौमिक सिद्धांत दिया जो आज पूरी दुनिया को प्रेरणा देता है, यतो मत ततो पथ। जितने मत हैं उतने ही पथ हैं। उन्होंने एक सरल और गहरा उदाहरण दिया। जैसे एक ही जल को कोई पानी कहता है, कोई वाटर, कोई आब। नाम अलग हैं पर वस्तु एक ही है। उसी तरह एक ही परम सत्ता को कोई काली कहता है, कोई अल्लाह, कोई गॉड, कोई ब्रह्म। व्यक्ति को अपने मार्ग पर पूरी निष्ठा से चलना चाहिए, पर दूसरे के मार्ग का सम्मान भी करना चाहिए। अगर कोई ईमानदारी से अपने रास्ते पर चलता है तो वो अवश्य उसी एक मंजिल पर पहुंचेगा। ये केवल एक दार्शनिक विचार नहीं था, ये रामकृष्ण का जिया हुआ सत्य था, जिसे उन्होंने अपने जीवन की प्रयोगशाला में खुद पर प्रमाणित किया था। आज के विश्व के लिए, जहां धर्म के नाम पर इतनी विभाजन और हिंसा है, ये संदेश किसी अमृत से कम नहीं है। रामकृष्ण की साधना अब पूर्ण हो चुकी थी। उन्होंने धर्मों के सागर में गोता लगाकर उस एक मोती को पा लिया था। अब समय था इस ज्ञान के खजाने को संसार में बांटने का। पर यह कार्य वे अकेले नहीं कर सकते थे। इसके लिए उन्हें ऐसे युवा, ऊर्जावान और तेजस्वी मन चाहिए थे जो इस संदेश को आगे ले जा सकें। और यही से शुरू होता है गुरु और शिष्य का वह अद्भुत अध्याय, जिसमें एक अनपढ़ से लगने वाले संत ने कोलकाता के सबसे पढ़े लिखे युवाओं के दिल और दिमाग को जीत लिया। अध्याय 6, गुरु का आह्वान और शिष्यों का मिलन। अपनी साधना पूर्ण करने के बाद रामकृष्ण का जीवन एक नए चरण में प्रवेश कर गया, लोक कल्याण और शिष्य शिक्षण का। जिस प्रकार खिले हुए फूल के पास मधुमक्खियां स्वतः आ जाती हैं, उसी प्रकार रामकृष्ण की आध्यात्मिक सुगंध से आकर्षित होकर सच्चे साधक दक्षिणेश्वर की ओर खिंचे चले आने लगे। दक्षिणेश्वर अब केवल एक मंदिर नहीं रह गया था, वह एक जीवंत आध्यात्मिक केंद्र बन गया था। रामकृष्ण कोई पारंपरिक गुरु नहीं थे जो ऊंचे आसन पर बैठकर उपदेश देते। वे तो एक अत्यंत सरल, सहज और मिलनसार व्यक्ति थे। वे साधारण देहाती भाषा में छोटी छोटी कहानियों, दृष्टांतों और मुस्कुराहट के माध्यम से जीवन के गूढ़तम रहस्य समझा देते। उनके पास हर तरह के लोग आते। गृहस्थ अपनी समस्याएं लेकर आते तो रामकृष्ण उनसे कहते, संसार में रहो पर मन ईश्वर में लगाओ। जैसे एक नौकरानी मालिक के घर का सारा काम करती है पर मन से अपने गांव में रहती है। वे कहते, पहले एकांत में मन को भक्ति की मथनी से मथकर मक्खन बना लो, फिर उस मक्खन रूपी मन को चाहे संसार के पानी में डाल दो, वो घुलेगा नहीं, ऊपर ही तैरेगा। पर उनकी दृष्टि मुख्यतः उन शिक्षित, प्रखर और जिज्ञासु युवाओं पर टिकी थी जो उस समय कोलकाता में ब्रह्म समाज जैसे आंदोलनों से प्रभावित थे और मूर्ति पूजा व रहस्यवाद पर सवाल उठाते थे। इन युवाओं ने जब रामकृष्ण के बारे में सुना तो उनकी जिज्ञासा जागी। वे तर्क और बुद्धि के अस्त्र लेकर उनकी परीक्षा लेने आए। और फिर वो हुआ जो अद्भुत था। रामकृष्ण के सामने उनकी सारी बौद्धिकता, उनके सारे तर्क पिघलने लगे। उनका सरल प्रेम, उनकी निश्चल हंसी और उनकी अथाह आध्यात्मिक शक्ति इन युवाओं के हृदय को भेद देती थी। रामकृष्ण उनसे कहते, ईश्वर को चर्चा का विषय ना बनाओ, उसे अनुभव करो जैसे मैंने किया है। उनके शिष्यों में हर प्रकार के व्यक्तित्व थे। लाटू महाराज, बिल्कुल अनपढ़ पर भक्ति में डूबे हुए। स्वामी ब्रह्मानंद, रामकृष्ण के आध्यात्मिक पुत्र, गंभीर और ज्ञानी। स्वामी शिवानंद, सेवा भाव की प्रतिमूर्ति। रामकृष्ण हर शिष्य को उसके स्वभाव के अनुरूप ही शिक्षा देते। वे उनकी कठोर परीक्षा भी लेते, खासकर कामिनी कांचन, स्त्री और धन के मोह से दूर रहने की। उनका कहना था,
जो ईश्वर को पाना चाहता है उसे इन दो बंधनों से सावधान रहना होगा। पर इन सभी तेजस्वी युवाओं के बीच एक युवक ऐसा था जो सबसे ज्यादा चमकता और सबसे ज्यादा संघर्ष करता था। वह तर्क में अद्वितीय था, बुद्धि में तीक्ष्ण और मन में ईश्वर के अस्तित्व को लेकर गहरे संदेह से भरा हुआ। वो रामकृष्ण से सबसे अधिक बहस करता, हर बात पर सवाल उठाता। पर रामकृष्ण जानते थे कि यही वो शेर है जो उनके संदेश को पूरी दुनिया में गूंजाएगा। उस युवक का नाम था नरेंद्रनाथ दत्त, वही जो आगे चलकर स्वामी विवेकानंद बने। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे एक संदेही विद्रोही नरेंद्र रामकृष्ण के प्रेम और सामर्थ्य से एक विश्व विजयी विवेकानंद में रूपांतरित हुए। अध्याय 7, नरेंद्र से विवेकानंद। गुरु ने गढ़ा अपना महान योद्धा। नरेंद्रनाथ दत्त असाधारण प्रतिभा के धनी थे। एक समृद्ध परिवार में जन्मे, शारीरिक रूप से सबल, मधुर और ओजस्वी कंठ के स्वामी और पाश्चात्य दर्शन एवं विज्ञान के गहरे ज्ञाता। पर इन सब के पीछे उनका मन एक अशांत सागर था। वे ईश्वर के अस्तित्व को लेकर गहरे संशय में थे। उनका एक ही सवाल था, क्या आपने ईश्वर को देखा है? और कोलकाता के किसी भी धार्मिक नेता के पास इसका संतोषजनक उत्तर नहीं था। एक दिन जिज्ञासावश वे अपने कुछ मित्रों के साथ दक्षिणेश्वर पहुंचे। उन्होंने रामकृष्ण को देखा, एक साधारण देहाती बोली बोलने वाला पुजारी। पहली नजर में कुछ खास नहीं लगा। फिर भी नरेंद्र ने वही पुराना सवाल दोहराया, महाशय, क्या आपने ईश्वर को देखा है? रामकृष्ण ने मुस्कुराते हुए बिना एक क्षण की हिचक के उत्तर दिया, हाँ, मैंने देखा है। मैं उन्हें ठीक वैसे ही देख रहा हूं जैसे तुम्हें देख रहा हूं, बल्कि तुमसे भी ज्यादा स्पष्ट रूप से। और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें भी दिखा सकता हूं। ये उत्तर नरेंद्र के लिए बिल्कुल नया और चौंकाने वाला था। ये पहली बार था जब किसी ने इतने दृढ़ विश्वास से ऐसा दावा किया था। इस मुलाकात ने उनके मन में एक बीज रोप दिया। इसके बाद नरेंद्र अक्सर अकेले ही दक्षिणेश्वर आने लगे। हर बार एक मानसिक युद्ध होता। नरेंद्र अपने तर्कों की तलवार चलाते और रामकृष्ण उसे अपने प्रेम और अनुभव की मिठास से कुंद कर देते। नरेंद्र उनकी समाधि को हिस्टीरिया और देवी बात को भ्रम कहते, पर रामकृष्ण के निस्वार्थ प्रेम से दूर भी नहीं भाग पाते। एक निर्णायक घटना तब घटी जब नरेंद्र ने फिर से सब कुछ चुनौती दिया। रामकृष्ण ने कहा, ठीक है, बैठो, और अपना दाहिना पैर नरेंद्र के वक्ष पर रख दिया। उस स्पर्श मात्र से नरेंद्र को एक झटका सा लगा। उन्हें लगा जैसे पूरा ब्रह्मांड घूम रहा है और उनका अपना मैं विलीन हो रहा है। वे भय से चिल्लाए, अरे आप मेरे साथ क्या कर रहे हैं? मेरे माता पिता हैं। रामकृष्ण हंसे और पैर हटा लिया। पर नरेंद्र ने अनुभव किया कि वास्तविकता वो नहीं है जो दिखती है। इसके बाद भी संघर्ष जारी रहा और फिर नरेंद्र के जीवन पर विपत्ति का पहाड़ टूटा। पिता का अकस्मात निधन हो गया और परिवार गहरी गरीबी में डूब गया। नरेंद्र दिन भर नौकरी की तलाश में भटकते, भूखे प्यासे लौटते। इस कष्ट ने उनके मन में ईश्वर के प्रति बची खुची आस्था को भी डगमगा दिया। एक दिन निराशा में डूबे उन्होंने रामकृष्ण से कहा, आप मां काली से प्रार्थना कीजिए कि मेरे परिवार को आर्थिक संकट से उबारें। रामकृष्ण ने कहा, बेटा, मैं नहीं कर सकता, तुम स्वयं जाओ, तुम शुद्ध हो, मां तुम्हारी सुनेंगी। नरेंद्र, जो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते थे, हिचकते हुए मंदिर में गए। पर जैसे ही उनकी नजर मां काली की मूर्ति पर पड़ी, कुछ अद्भुत हुआ। उन्हें वो पत्थर की मूर्ति नहीं, बल्कि करुणा और प्रेम की साकार मूर्ति लगी। वे धन मांगने का विचार ही भूल गए। उनके मुंह से निकला, मां, मुझे विवेक दो, वैराग्य दो, भक्ति दो, ज्ञान दो। वे 3 बार गए, पर हर बार यही मांगा। जब वे बाहर आए तो रामकृष्ण मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, मैंने मां से कह दिया है कि तेरे परिवार को कभी रोटी कपड़े की कमी नहीं होगी। उस दिन नरेंद्र का अहंकार और संदेह टूट गया
रामकृष्ण ने देख लिया था कि यह साधारण युवक नहीं, बल्कि लोक कल्याण के लिए अवतरित एक महान ऋषि है। अपने अंतिम दिनों में रामकृष्ण ने नरेंद्र को अपनी सारी आध्यात्मिक शक्ति समर्पित कर दी। उन्होंने कहा, आज मैंने तुझे अपना सब कुछ दे दिया है। अब मैं एक फकीर हो गया हूं। इस शक्ति से तू संसार का भला करना। इस प्रकार धैर्य, प्रेम और अलौकिक शक्ति से रामकृष्ण ने संदेह के नरेंद्र को विश्वास के विवेकानंद में रूपांतरित कर दिया। पर अब गुरु का शरीर थक चुका था। एक कठिन परीक्षा की घड़ी आने वाली थी। अगले और अंतिम अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे रामकृष्ण ने अपनी महासमाधि द्वारा इस नश्वर देह का त्याग किया और कैसे उनका संदेश एक अमर मिशन बनकर पूरे विश्व में फैला। अध्याय 8, महासमाधि, देह का अंत, विचार की अमरता। 1885 का वर्ष था। रामकृष्ण परमहंस के गले में एक तेज दर्द उठा, जो धीरे धीरे बढ़ता ही गया। पता चला कि यह कोई सामान्य पीड़ा नहीं, बल्कि गले का कैंसर है। ये समाचार सुनकर उनके सभी भक्त और शिष्य स्तब्ध रह गए। एक प्रश्न सभी के मन में कौंध रहा था, जिस महापुरुष ने अपना संपूर्ण जीवन ईश्वर को समर्पित कर दिया, उसे इतना कष्ट क्यों? उनके शिष्यों ने, विशेषकर नरेंद्र ने, दिन रात एक करके गुरु की सेवा शुरू कर दी। उन्हें पहले कोलकाता के एक घर में और फिर अधिक शांत वातावरण के लिए काशीपुर के एक बगीचे वाले मकान में ले जाया गया। यही स्थान उनकी अंतिम लीला का साक्षी बना। इन कष्टकारी महीनों में भी रामकृष्ण की आध्यात्मिक चेतना और उनका हास्य विनोद ज्यों का त्यों बना रहा। शरीर दुर्बल हो रहा था, बोलना कठिन हो गया था, पर उनकी आंखों में वही दिव्य प्रकाश और करुणा चमक रही थी। एक बार एक शिष्य ने दुखी होकर पूछा, ठाकुर, आप तो मां से कुछ भी मांग सकते हैं, इस रोग को दूर करने के लिए क्यों नहीं कहते? रामकृष्ण ने मुस्कुराते हुए लिखा, मैंने पूछा था, पर मां ने कहा, क्या तू मेरे इतने सारे मुखों से नहीं खा पी रहा है? यानी सभी शिष्यों की सेवा के माध्यम से। मैं लज्जित हो गया। अब मैं फिर कुछ नहीं कहूंगा, जो उनकी इच्छा। उनके अंतिम दिनों की एक अविस्मरणीय घटना 1 जनवरी 1886 को घटी, जिसे कल्पतरु दिवस के नाम से जाना जाता है। उस दिन रामकृष्ण कुछ बेहतर महसूस कर रहे थे और बगीचे में टहलने निकले। वहां उपस्थित गृहस्थ भक्तों को देखकर वे एक दिव्य भाव में आ गए और बोले, तुम सब क्या चाहते हो? आज मैं तुम सबको आशीर्वाद दूंगा। भक्तगण आनंद विभोर होकर एक एक करके उनके चरणों में आने लगे। रामकृष्ण ने प्रत्येक को स्पर्श किया और उनकी अंतरंग आध्यात्मिक इच्छा के अनुसार आशीर्वाद प्रदान किया। कहते हैं, जिसे भी उन्होंने स्पर्श किया, उसे एक गहन आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त हुआ। उस दिन वे सचमुच कल्प वृक्ष बन गए थे। समय बीतता गया और उनका शरीर और भी क्षीण होने लगा। अब अंतिम क्षण निकट था। उन्होंने नरेंद्र को पास बुलाया और अपने सभी युवा सन्यासी शिष्यों की जिम्मेदारी सौंपी। नरेंद्र, इन सब युवकों का ध्यान रखना। ये सब घर बार त्याग कर आए हैं। इन्हें एक साथ रखना और मेरे दिखाए मार्ग पर चलाना। ये था उनका अंतिम आदेश। 1886 की रात्रि थी। रामकृष्ण की स्थिति अत्यंत गंभीर हो गई। वे गहरी समाधि में चले गए। आधी रात के बाद लगभग 1:02 पर उनके शरीर में एक हल्की सी कंपन हुई और उनकी श्वास रुक गई। उनका चेहरा एक अद्भुत शांति और दिव्य आनंद से भर गया। डॉक्टर ने जांच की और मृत्यु की पुष्टि की। श्री रामकृष्ण परमहंस ने अपने नश्वर शरीर का त्याग कर दिया था और अपनी चेतना को उसी अनंत ब्रह्म में विलीन कर लिया था जिससे वे आए थे। उस क्षण काशीपुर का बगीचा एक सामूहिक विलाप से गूंज उठा। शिष्यों को लगा जैसे उनके सिर से आकाश ही टूट गया हो, और उसी शोक के अंधकार में एक विश्वास की ज्योति जल उठी। गुरु का शरीर गया था, पर उनकी शिक्षाएं और उनकी चेतना अमर थी। अध्याय 9, अमर विरासत, वो संदेश जो आज भी जीवित है। रामकृष्ण के महासमाधि के बाद उनके युवा शिष्य एक कठिन दौर से गुजरे। गुरु का सानिध्य न होने से एक शून्यता छा गई, पर इसी संकट ने उन्हें और मजबूती से बांधा। नरेंद्र
जो अब स्वामी विवेकानंद बन चुके थे, ने अपने गुरु भाइयों को संगठित किया। एक दिन बैरागनी मां के समक्ष सभी शिष्य एकत्र हुए। उन्होंने एक लकड़ी की टोकरी में अपनी सारी निजी संपत्ति, कुछ गिने चुने सिक्के और 2 कंबल रख दिए। ये थी सामूहिक संन्यास और सेवा की प्रतिज्ञा। इसी से रामकृष्ण संघ और बाद में रामकृष्ण मिशन की नींव पड़ी, जिसका आदर्श वाक्य था, आत्मनो मोक्षार्थम जगद्धिताय च, अपने मोक्ष और विश्व के कल्याण के लिए। विवेकानंद ने गुरु के संदेश को केवल भारत तक सीमित नहीं रखा। 1893 में शिकागो की विश्व धर्म संसद में उन्होंने जो ऐतिहासिक भाषण दिया, उसने पूरे पश्चिमी जगत को भारत के आध्यात्मिक ज्ञान और रामकृष्ण के सर्वधर्म संभाव के सिद्धांत से अवगत कराया। उन्होंने गुरु के संदेश को सार्वभौमिक बना दिया। मां शारदा देवी, जो सदैव पर्दे के पीछे रही थीं, अब संघ की आध्यात्मिक माता के रूप में प्रकट हुईं। उनका सरल, प्रेमपूर्ण और सेवाभावी जीवन स्वयं रामकृष्ण के उपदेशों का जीवंत उदाहरण बन गया। 2. सहिष्णुता और सार्वभौमिकता, यतो मत ततो पथ। ये शायद आज के विश्व के लिए उनका सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। सभी धर्म सत्य के अलग अलग रूप हैं। अपने मार्ग पर दृढ़ रहो, पर दूसरे के मार्ग का सम्मान करो। यदि एक विचार दुनिया भर के हृदयों में उतर जाए, तो धर्म के नाम पर होने वाली अधिकांश हिंसा और घृणा स्वतः समाप्त हो जाएगी। 3. जीवन का वास्तविक लक्ष्य। हमारा जीवन केवल धन कमाने, नाम पाने या सुख भोगने के लिए नहीं है। ये सब साधन हो सकते हैं, साध्य नहीं। मानव जीवन का परम लक्ष्य है आत्म साक्षात्कार, अपने वास्तविक दिव्य स्वरूप को जानना। सेवा है सच्ची साधना। रामकृष्ण और विवेकानंद ने सिखाया कि गुफा में बैठकर ध्यान लगाना ही एकमात्र साधना नहीं है। शिवज्ञाने जीव सेवा, हर प्राणी में ईश्वर को देखकर उसकी सेवा करना ही सबसे बड़ी भक्ति है। परोपकार और मानव सेवा में ही जीवन की सार्थकता है। आज जब दुनिया अशांति, विभाजन और भौतिकवाद में डूबी हुई है, रामकृष्ण का ये संदेश किसी मार्गदर्शक तारे से कम नहीं है। उनकी कहानी केवल एक संत की जीवनी नहीं, बल्कि हर उस इंसान की कहानी है जो अपने भीतर के प्रकाश को जगाना चाहता है। आपको यह यात्रा कैसी लगी? रामकृष्ण के किस सिद्धांत ने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया? क्या ये उनकी सहिष्णुता थी, उनकी सरलता थी, या गुरु शिष्य का वह अद्भुत प्रेम? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर यह कहानी आपको प्रेरित लगी हो, तो इसे अपने उन मित्रों और परिवारजनों के साथ अवश्य साझा करें जो जीवन के गहन प्रश्नों को लेकर चिंतित हैं। और ऐसी ही और प्रेरणादायक जीवन गाथाएं सुनने के लिए ऑडियो टॉकीज के साथ बने रहें। हम आपके लिए फिर लेकर आएंगे किसी महान आत्मा की अमर कहानी। धन्यवाद। फिर मिलेंगे। शांति और प्रेम बना रहे।